आपने कभी सोचा है कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता होगा? तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हिमाक्षी पारिक, आई एम सेकंड ईयर बीएम स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंप्लीफाइड वे। इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रियाशयी पेपर 1 के चैप्टर 12 के बारे में, जो कि है आहार पाक एंड अवस्था पाक। सो हम स्टार्ट करते हैं आहार पाक से। आहार पाक यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आहार पाक में मेनली हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ डाइजेशन एंड सेकंड स्थूल पाचन इन डिटेल। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पाचन या डाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं, स्थूल पाचन एंड सूक्ष्म पाचन। स्थूल पाचन में जो फूड हम खाते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन आहार रस में होता है एंड इसे प्राइमरी डाइजेशन भी कहते हैं। एंड सेकंड सूक्ष्म पाचन में आहार रस से सप्त धातु फॉर्म होती है एंड इसे सेकेंडरी डाइजेशन भी कहते हैं। अब हम डिटेल में स्थूल पाचन को जानेंगे। स्थूल पाचन यानी प्राइमरी डाइजेशन, तो इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स नोटिस करने हैं। पहला, इस प्रोसेस में कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड सेकंड, इस प्रोसेस में कौन से दोष, धातु, मल इन्वॉल्व हैं। सो फर्स्ट इज ऑर्गन्स टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोसेस, जिसमें पहला है माउथ। माउथ में टीथ एंड टंग सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले टीथ फूड की चिविंग एंड क्रशिंग में हेल्प करता है, जिससे फूड की साइज रिड्यूस हो जाती है एंड देन ये फूड स्पेसिफिक स्मेल एंड टेस्ट गेन कर लेता है। टीथ के साथ लिप्स एंड चिक्स भी च्यूइंग में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में टीथ की कंडीशन सही नहीं रहती एंड दैट्स व्हाई डाइजेशन सही से नहीं हो पाता और इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज टंग। टंग फूड बॉलस को एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग से एंटीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस में पुश करती है एंड ऑल्सो टंग षड्रस को डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करती है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग एक आइडियल टंग थिन, रेड और प्रॉपर डायमेंशन की होती है एंड इफ टंग किसी कारण से अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन लूज कर देती है तो पर्सन की एपेटाइट कम हो जाती है और वो षड्रस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। एंड आई एम श्योर कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको फीवर आता है तो आपको खाने में टेस्ट नहीं आता एंड ऑटोमेटिकली आपकी एपेटाइट कम हो जाती है। दूसरा ऑर्गन है आमाशय यानी स्टमक। स्टमक पूरे जीआई ट्रैक्ट में फूड का मेन प्लेस होता है, इसीलिए आचार्य चरक ने विमान स्थान में बताया है कि अन्नवाहनम स्रोतसम आमाशय मूलम माम च पार्श्वम। नाउ प्लेस ऑफ स्टमक। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग नाभि के ऊपर के रीजन को आमाशय कहते हैं, बट आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के रीजन को आमाशय कहते हैं। एंड ऑल्सो उन्होंने स्पिंचर मसल के बारे में भी बताया, जो फूड को होल्ड करता है एंड पास करता है इनटू द इंटेस्टाइन। थर्ड ऑर्गन इज लघु आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये जीआई ट्रैक्ट का वो पार्ट होता है जो स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। लघु आंत्र मातृज ऑर्गन होने के साथ साथ अग्नि का मेन साइड भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्ट फूड को रिसीव करता है एंड ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पास करता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज बृहत आंत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन। लंबर या एनस रीजन के बीच में जो पार्ट होता है या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन अम्बिलिकस के नीचे प्रेजेंट होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन फीसेस या फिर मल को एनस तक कैरी करता है। लास्ट ऑर्गन इज यकृत यानी लीवर। लीवर जीआई ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रक्त और पित्त का आश्रय संबंध होता है, जिस वजह से पित्त भी लीवर में प्रोड्यूस होता है और पित्त डाइजेशन का मेन एलिमेंट होता है एंड दैट्स व्हाई लीवर इनडायरेक्टली हेल्प्स इन डाइजेशन। नाउ वी विल सी रिलेशन ऑफ दोष, धातु, मल इन डाइजेशन। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो त्रिदोष के थ्रू होते हैं एंड हियर इन डाइजेशन वात दोष फूड के मूवमेंट एंड पित्त के सिक्रेशंस को जीआई ट्रैक्ट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड सेकंड पित्त दोष फूड का ट्रांसफॉर्मेशन करता है एंड स्पेसिफिकली पित्त में प्रेजेंट उष्म गुण ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लास्ट इज कफ दोष। कफ दोष सभी ऑर्गन्स को पित्त के फियरी एक्शन एंड वात से होने वाले वियर एंड टियर से बचाता है। देन नेक्स्ट आते हैं धातु इन्वॉल्व इन डाइजेशन। धातु लाइक मांस धातु प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीआई ट्रैक्ट में होने वाले मूवमेंट के लिए मसल या मांस धातु रिस्पॉन्सिबल होता है एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन डाइजेशन। नेक्स्ट इज मल। प्राइमरी डाइजेशन के एंड में फीसेस फॉर्म होती है एंड इसके अलावा तीनों दोष भी वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं थ्रू धातु मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल रस मल कफ एंड रक्त मल पित्त। अभी हमने देखा कि कौन सा दोष डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, बट अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वात, पित्त एंड कफ का एग्जैक्टली कौन सा टाइप डाइजेशन में कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं वात दोष से। सबसे पहले जो इंजेक्शन का फंक्शन होता है उसमें प्राणवायु इन्वॉल्व रहती है। ये आप प्राणवायु के फंक्शंस में भी देख सकते हैं, जिसका श्लोक है कि उरा कंठ चरोर निश्वास अन्न प्रवेश कृत। सेकंड इज समान वायु। समान वायु अग्नि के समीप रहकर उसे स्टिमुलेट करता है और सार के विभाजन में भी हेल्प करता है एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अन्न ग्रहति पचति विवेचति मुंचति इति स्मृत, यानी समान वायु फूड के इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड वेस्ट एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एंड थर्ड अपान वायु। अपान वायु की साइड अम्बिलिकस के नीचे होती है एंड दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
प्राण वायु फूड इंजेशन में हेल्प करता है। सेकंड, समान वायु अग्नि को स्टिमुलेट करता है एंड सार किट्टे का विभाजन करता है। एंड उसके अलावा अन्नम पचती, ग्रहति, विवेचति, मुंचति वाला श्लोक भी लर्न कर लेना। एंड लास्ट, अपान वायु एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं पित्त दोष की तरफ। सो पाचक पित्त स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है एंड फूड के प्राइमरी डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। रंजक पित्त ये लीवर में प्रेजेंट होता है एंड फूड के सेकेंडरी डाइजेशन में हेल्प करता है एंड ऑल्सो रक्त धातु फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कफ दोष। बोधक कफ माउथ में प्रेजेंट होता है एंड फूड के टेस्ट का बोध कराता है। एंड सेकंड, क्लेदक कफ। क्लेदक कफ जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है एंड उसके वॉल्स को डाइजेशन के ड्यूरिंग प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑल्सो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम म्यूकस लेयर इन जीआई ट्रैक्ट। दैट्स इट फॉर आहार पाक। अब हम जानेंगे अवस्था पाक के बारे में। अवस्था पाक में हम ये टॉपिक्स जानने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ अवस्था पाक एंड निष्ठा पाक। अवस्था पाक एक प्रोसेस है जिसमें इंजेस्टेड फूड का जीआई ट्रैक्ट में 3 सीक्वेंशियल स्टेजेस में डाइजेशन होता है, जिससे आहार के रस में टेम्परेरी चेंजेस आते हैं और वो किसी एक रस में ट्रांसफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मधुर, अम्ल, कटु। एंड 3 स्टेप्स इन डाइजेशन आर: फर्स्ट, अविक्त अवस्था जिसे हम मधुर अवस्था पाक भी कहते हैं। सेकंड, विक्त अवस्था जिसे हम अम्ल अवस्था पाक भी कहते हैं। थर्ड, पक्व अवस्था जिसे हम कटु अवस्था पाक भी कहते हैं। इसी के साथ एक और कंसेप्ट आता है जो कि है निष्ठा पाक। डाइजेशन के बाद अब्सॉर्प्शन से पहले जो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम निष्ठा पाक और विपाक कहते हैं। नाउ वी विल सी 3 स्टेजेस ऑफ अवस्था पाक इन डिटेल। सो फर्स्ट इज मधुर अवस्था पाक। ये स्टेज फूड के माउथ में एंटर करने से लेकर स्टमक तक होती है। अब जानते हैं इसके पीछे की फिजियोलॉजी। अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रस्य पर पाकतः मधुरादान कफो भवात फेन भूत उदीयत। फूड लेने के बाद सबसे पहले पृथ्वी महाभूत का डाइजेशन होता है, उसके बाद वाटर का डाइजेशन होता है। इवन इफ ये दोनों महाभूत फूड में स्लाइट अमाउंट में प्रेजेंट हो तो भी सबसे पहले इन्हीं का डाइजेशन होता है। इस स्टेज में जो आहार रस फॉर्म होता है उसका रस स्वीट होता है एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस एलिमेंट्स कफ दोष सिक्रेट होता है जिससे फूड सॉफ्ट हो जाता है, व्हिच इज फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज में पर्सन को लेथार्जिक, इनएक्टिव एंड सैटिस्फाइड फील होता है। अगर आपने कटु या कषाय रस का आहार भी लिया हो तो भी यही सिम्टम्स ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, बिकॉज अवस्था पाक फूड के रस पे डिपेंड नहीं करता। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग खाना खाने के जस्ट बाद मधुर और स्वीट कफ सिक्रेट होता है। अब हम जानेंगे अम्ल अवस्था पाक के बारे में। ये डाइजेशन की मेन स्टेप होती है और इसका ज्यादा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जानते हैं स्टेज की फिजियोलॉजी। परम तु पच्यमानस्य विदग्धस्य आम्ल भावत आश्यस्य च्वयमानस्य पित्तम अच्छ उदीर्यते। इस स्टेज में फूड में प्रेजेंट तेज महाभूत डाइजेस्ट होता है। इस स्टेज में आहार के रस का ट्रांसफॉर्मेशन अम्ल रस में होता है एंड दैट्स व्हाई उसके होमोलोगस पित्त दोष सिक्रेट होता है। नाउ सिम्टम्स ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज में पर्सन उष्मा और तृष्णा फील करता है। आचार्य चरक के अनुसार डाइजेशन के बाद फूड जब आमाशय से निकलता है तो उसका अम्ल रस होता है और वो अच्छ में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ थर्ड स्टेज इज कटु अवस्था पाक। ये स्टेप डाइजेशन की लास्ट स्टेप होती है एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट में होती है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी। पक्वाशयम तु प्राप्तस्य शोष्यमानस्य वैनिना परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावत। इस स्टेज में वायु एंड आकाश महाभूत डाइजेस्ट होते हैं एंड आहार का रस कटु रस में ट्रांसफॉर्म होता है एंड इसी स्टेज में सार एंड किट्ट का विभाजन भी होता है, यानी सेपरेशन ऑफ यूजफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। सिम्टम्स ऑफ दिस स्टेज। अब क्योंकि डाइजेशन हो गया है तो पर्सन एक्टिव और एनर्जाइज्ड फील करता है और अग्नि फिर से स्टिमुलेट होकर भूख लगती है। देयर आर सम पॉइंट्स टू बी नोटेड, जिसमें फर्स्ट है हर स्टेज में लगने वाला टाइम डिपेंड करता है कि आपने कैसा फूड कंज्यूम किया है, आपके अग्नि का स्टेटस क्या है एंड ऑल्सो आपकी प्रकृति क्या है। अब्डोमेन रीजन या एपिगैस्ट्रिक एरिया में कभी हमें पेन होता है या फूड से रिलेटेड कभी हमें अब्डोमेन रीजन में पेन होता है तो पेन के एग्जैक्ट टाइमिंग को हम स्टेज ऑफ डाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली उससे हमें प्लेस ऑफ पैथोलॉजी पता चल सकती है। थर्ड पॉइंट, एनवायरनमेंट में जैसे नेचर में चेंजेस होते हैं वैसे ही फूड के नेचर में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूली फोर्टिफाइड कर्ड स्वीट एंड हैवी होता है बट आफ्टर सम टाइम वो सॉर हो जाता है। उसी तरह फ्रेश कर्ड पित्त को एलिवेट करता है वाइल सॉर कर्ड पित्त को एग्रीवेट करता है एंड कर्ड को ज्यादा समय तक रखने तक उसका कटु रस हो जाता है एंड इट स्टार्ट गेटिंग स्पॉइल्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज विपाक और निष्ठा पाक। विपाक मींस पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट। डाइजेशन के कंप्लीशन के बाद जो रस फॉर्म होता है उसे हम विपाक कहते हैं। रसानाम परिणाम अंते सविपाक इति स्मृत। नाउ टाइप्स ऑफ विपाक। हमने कैसा फूड कंज्यूम किया है उस पर विपाक डिपेंड करता है। अगर हमने मधुर या लवण रस का आहार खाया है तो उसका विपाक मधुर होगा, अगर अम्ल का खाया है तो अम्ल होगा एंड लास्ट अगर कटु तिक्त कषाय रस का खाया है तो उसका कटु होगा। नाउ फंक्शंस ऑफ विपाक। सबसे पहले मधुर विपाक कफ कर होता है जिससे यूरिन एंड शुक्र धातु इजीली एक्सपेल हो जाता है। सेकंड इज अम्ल विपाक जो कि पित्त कर होता है, शुक्र धातु एंड यूरिन एक्सपेल हो जाता है एंड लास्ट थर्ड इज
कटु विपाक जो कि वातकर होता है, जिससे मल के एक्सक्रीशन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। टॉपिक 6 इज डिफरेंस बिटवीन अवस्था पाक एंड विपाक। अवस्था पाक में 3 रेगुलर स्टेजेस में डाइजेशन होता है, वेयर एज विपाक एक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है। अवस्था पाक अनस्टेबल होता है, वही विपाक स्टेबल होता है। अवस्था पाक में फिजियोलॉजी अग्नि के एक्शन के ड्यूरिंग होती है, वेयर एज विपाक ये अग्नि के एक्शन के बाद होता है। अवस्था पाक आहार का सामान्य पाचन होता है, वेयर एज विपाक विशिष्ट पाचन होता है। अवस्था पाक ये क्रिया 3 स्टेजेस में ऑर्डरली आमाशय, पश्चमानस्य एंड पक्वाशय में होती है। वही विपाक के स्थान के बारे में संहिता में कई निर्देश नहीं दिया है। अवस्था पाक में काल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वेरएस विपाक में काल का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अवस्था पाक फूड के रस पे डिपेंड नहीं करता, बट विपाक फूड के रस पे डिपेंड करता है। अवस्था पाक विपाक के पहले होता है, बट विपाक अवस्था पाक के बाद ही होता है। नाउ टॉपिक 7 इज सार किट्ट विभाजन। ये सेपरेशन डाइजेशन के लास्ट स्टेज में होता है। डाइजेशन का यूजफुल पार्ट को हम सार कहते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हम किट्ट कहते हैं। किट्ट से यूरिन, फीसेस एंड स्वेट फॉर्म होता है जो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। नाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ सार। डाइजेशन का पहला स्टेज यानी स्थूल पाचन माउथ से स्टार्ट होकर ग्रहणी पे एंड होता है। यहाँ सार किट्ट विभाजन होता है, यानी यूजफुल पार्ट अब्सॉर्ब हो जाता है एंड किट्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आगे पुश हो जाते हैं। समान वायु आहार रस को ग्रहणी से हृदय तक ले जाती है एंड वहां वो पोष्ट या स्थायी रस में कन्वर्ट होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। लास्ट टॉपिक इज कोष्ठ। कोष्ठ जीआई ट्रैक्ट का वो पार्ट होता है जहाँ पे डाइजेशन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। दोष के बेसिस पे कोष्ठ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्रूर कोष्ठ जिसमें वात दोष का प्रेडोमिनेंस रहता है, मृदु कोष्ठ जिसमें पित्त दोष का प्रेडोमिनेंस रहता है, मध्यम कोष्ठ कफ दोष प्रेडोमिनेंस एंड त्रिदोषज अवस्था में होता है। इस रिलेशन से हम इंडिविजुअल के कॉलोन की सेंसिटिवनेस को टेस्ट कर सकते हैं एंड जिससे हमें सुटेबल ड्रग सिलेक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। अब एक एक करके हर एक कोष्ठ के बारे में जान, जिसमें पहला है क्रूर कोष्ठ। वात दोष के प्रेडोमिनेंस होने की वजह से क्रूर कोष्ठ वाले पर्संस में अनसैटिस्फैक्टरी बॉल हैबिट्स एंड कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट मिलती है। स्नेहाति क्रूर कोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानव, यानी ड्राइनेस के कारण उन्हें हर 7 दिन में स्नेहन की जरूरत होती है एंड क्रूर कोष्ठ वाले पर्संस में कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट की वजह से स्ट्रॉन्ग परजेटिव्स की जरूरत पड़ती है। अब आता है मृदु कोष्ठ। मृदु कोष्ठ वाले पर्सन में पित्त डोमिनेंस की वजह से डायरिया की कंप्लेंट्स रहती है। ऐसे कोष्ठ वाले पर्संस का इंटेस्टाइन बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होता है एंड इसी कारण दूध पी लेने पर भी उन्हें लूज मोशंस हो सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट। ऐसे कोष्ठ वाले पर्सन को 3 दिन के लिए स्नेह पानी यानी घी पीने के लिए देना चाहिए। नाउ लास्ट इज मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ वाले पर्सन में या तो कफ दोष प्रेडोमिनेंट रहता है या फिर सारे दोषों का बैलेंस रहता है। वैसे तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट इफ रिक्वायर्ड देन त्रिफला चूर्ण इज अ गुड ऑप्शन। कोष्ठ को जानकर हमें विरेचन के लिए कौन सा ड्रग देना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अवस्था पाक टॉपिक यही समाप्त होता है। आई होप आपको आहार पाक एंड अवस्था पाक दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।